जय हिंद दोस्तों ये डिक्टेशन आपका एसएससी स्टेनो डिक्टेशन श्रृंखला का 25वां डिक्टेशन है, जो कि आपका प्रीवियस ईयर डिक्टेशन है। इसलिए आप पिछले सारे डिक्टेशंस को ज़रूर लिखिए और इस डिक्टेशन को भी लिखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा और आपकी कितनी मिस्टेक्स हुई है। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप कोई भी डिक्टेशन मिस ना करें। डिक्टेशन स्टार्ट। सभापति महोदय, रेल मंत्रालय की पूरक मांगें सदन के विचार के लिए प्रस्तुत की गई हैं। वर्तमान स्थिति और आर्थिक दशा को ध्यान में रखते हुए ये मांगें उचित हैं और मैं इनका समर्थन करता हूँ। आज रेलों की जो स्थिति बनी हुई है उसके बारे में मैं भी अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। रेल सार्वजनिक क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण उद्योग है और सबसे पुराना उद्योग है। इस उद्योग में जनता और देश की काफ़ी पूंजी लगी हुई है। लाखों व्यक्ति प्रतिदिन आवागमन के रूप में रेलों का इस्तेमाल करते हैं। देश की प्रगति और विकास में रेलों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर रेलें रुकती हैं तो हमारे देश का जनजीवन रुकता है और हमारे देश के विकास और उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इतने महत्वपूर्ण उद्योग की आज जो दुर्दशा हो रही है उससे हम सब लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है। आप सब लोगों ने आज के समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि पूरे देश में रेलों की हड़ताल करने की योजना बनाई जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आम तौर पर कर्मचारियों के मन में यह विश्वास बन गया है कि शासन केवल हड़ताल करने की भाषा को ही समझता है। मैं सबसे पहले अपने माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस अस्तित्व और विश्वास को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहिए। रेल कर्मचारियों की तरफ से अथवा दूसरे मंत्रालयों के कर्मचारियों की तरफ से अगर उचित मांगें शासन के सामने प्रस्तुत की जाती हैं तो उन पर तत्काल विचार होकर निर्णय हो जाना चाहिए। स्थिति यह है कि इस प्रकार की मांगें प्रस्तुत होने पर आवश्यक विचार नहीं होता और जब हड़ताल और इस प्रकार के दबाव की स्थिति का निर्माण होता है तब उनकी तमाम मांगें मंजूर कर ली जाती हैं। इसका कारण यह है कि रेलवे कर्मचारियों और दूसरे विभागों के कर्मचारियों की ओर से हड़ताल का सिलसिला आज देशव्यापी बना हुआ है। इस स्थिति का दृढ़ता और सूझबूझ के साथ मुकाबला करने की आवश्यकता है। रेलवे की आर्थिक स्थिति की तरफ भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। चौथी पंचवर्षीय योजना के
अंत तक रेलवे को मुनाफा होने का जो अनुमान लगाया गया था, आज स्थिति यह है कि उसमें नुकसान होने जा रहा है। रेलवे का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। सदन में एक माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रस्ताव यहाँ रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ। योजना आयोग ने 5वीं पंचवर्षीय योजना बनाई और संसद ने भी उसको अपनी सहमति प्रदान की है। इस पर आज की नई परिस्थिति में पुनर्विचार होना जरूरी है। आप जानते हैं कि विदेशों में पिछले कुछ महीनों में सभी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं। इस पंचवर्षीय योजना के लिए जो राशि निर्धारित की गई है, वह पुरानी कीमतों और पुराने आर्थिक ढांचे पर आधारित है। यदि महंगाई इस तरह से बढ़ती रही तो फिर इस योजना का क्या होगा? उस हालत में इसको कार्यान्वित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस पर अभी विचार करना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आज की जो कीमतें हैं, वे अगर ध्यान में रखी जाएं तो योजना का जो अंदाज़ा लगाया गया है, वह कम पड़ेगा। पिछली 4 योजनाएं बीत चुकी हैं, उनके बारे में मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि अगली योजना में उन बातों को दृष्टि में रखते हुए उसको कार्यान्वित करना संभव हो सके। बड़े बड़े अधिकारी और नेता जब योजनाएं बनाएं तो जनता के हितों को ध्यान में अवश्य रखें। एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने मुझे इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर भाग लेने का अवसर दिया है। उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। बहुत से माननीय सदस्य जो कि दूसरी तरफ से बोले, उन्होंने मूल्यों में वृद्धि को यह कहते हुए सही बताया है कि अन्न के उत्पादन में कमी आई है। जब हम मूल्यों में वृद्धि पर चर्चा कर रहे हैं तो हमें उन पिछले वर्षों को ध्यान में रखना होगा जब मूल्यों में वृद्धि हुई थी। मैं इस बात से सहमत हूँ कि पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान भी मूल्य प्रतिवर्ष लगातार बढ़े हैं, किंतु इस बार आवश्यक चीज़ों के मूल्य इतनी तेज़ी से बढ़े हैं कि वह आम जनता की पहुंच में नहीं हैं। पिछले कुछ समय से सभी आवश्यक चीज़ों, विशेष रूप से तेल, दाल, चावल और सब्जियों के मूल्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। महोदय, प्याज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जी है और जनता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक भी है, लेकिन आम जनता इस स्थिति में नहीं थी कि वह इसे खरीद सके। अतः सदन में इस पर विचार हो। स्टॉप।